हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ मेन के अंदर जो डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। मेरी जो डीआईज आई हुई थी, सभी को पता है मेंस के अंदर डीआईज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप ये कह सकते हो पूरा पेपर डीआई का ही होता है, या तो केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मीन्स ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे। ओके, तो मेनली डाटा इंटरप्रिटेशन ही आता है मेंस के अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज एक और डीआई डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। हाँ जी, जो डीआई एग्जाम के अंदर आई हुई थी इस तरह से थी कुछ। पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो डीआई है इसके अंदर एक आपके पास में ये ग्राफ है, ठीक है, और दूसरा एक टेबल आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे कि द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड एंड कैंसल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। किसी भी पर्टिकुलर डे का डाटा है, उसके अंदर कुछ ऑर्डर रिसीव हुए हैं, कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, उसके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कब से कब तक है? मंडे टू सैटरडे। ओके, व्हाइल द टेबल शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच वर नॉट डिलीवर्ड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताया गया है कि जो टेबल है, टेबल क्या शो कर रही है कि जो जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए। ग्राफ क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड एंड नंबर ऑफ ऑर्डर कैंसिल्ड। ओके, एंड द टेबल इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड। डन। अब उसके बाद में आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखो जो ग्राफ है इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या वैल्यूज है? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरह से वैल्यूज आ रही है। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे वैल्यूज है 0, 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से। तो अब यहाँ पे गिवन है आपके पास में कि रेफर वाई एक्सिस वैल्यू एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जो वाई एक्सिस पे जो डाटा दिया हुआ है ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। एंड एक्स एक्सिस वैल्यूज एज आई इज इक्वल 20 इज इक्वल टू मंडे। दैट मीन्स कि जो वाई एक्सिस पे डाटा गिवन है, ठीक है, वो क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ ऑर्डर है। और एक्स एक्सिस के ऊपर डेज है, डेज है, रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर से, बट एक्चुअल में क्या है? डेज है। तो अब यहाँ पे जैसे 20 है तो 20 को क्या कह रहा है? मंडे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। ओके, और यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो सिर्फ सैटरडे तक का गिवन है, संडे का डाटा गिवन नहीं है, सिर्फ आपके पास में मंडे टू सैटरडे डाटा गिवन। देन अब आगे है आपके पास कि ऑर्डर कंटिन्यूड और बुक्ड आर दोज विच आर नॉट कैंसल्ड। जो कैंसिल नहीं हुए हैं वो हमारे पास में बुक्ड और डिलीवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर बुक्ड, जो भी ऑर्डर बुक हुए हैं, तो उसके लिए गिवन है कैसे? ऑर्डर रिसीव्ड माइनस ऑर्डर कैंसिल। होता क्या है कि डीआई के अंदर सब कुछ गिवन होता है, सब कुछ आपके पास में गिवन है, बस उस डाटा को आपने समझना है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि बुक्ड का क्या मतलब है? ऑर्डर रिसीव्ड माइनस ऑर्डर कैंसिल। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है ऑर्डर बुक्ड, तो आप क्या करोगे? जो भी ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसमें से कैंसिल को माइनस कर दोगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये आपके पास में ये सिंबल है क्या? एक स्क्वायर और उसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है ना। ये वाला जो सिंबल है दिस इज ऑर्डर रिसीव्ड। क्या है ये? ऑर्डर रिसीव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सर्कल है ये ऑर्डर कैंसिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर कैंसिल्ड को। तो अगर आपको ऑर्डर बुक्ड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? ऑर्डर रिसीव्ड माइनस ऑर्डर कैंसिल्ड, सिंपल। अब उसके बाद है आपके पास ऑर्डर डिलीवर्ड। ऑर्डर डिलीवर्ड अगर आपसे पूछा जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में क्या करोगे? यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? जो भी ऑर्डर बुक हुए हैं। उसके बाद में ऑर्डर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? ऑर्डर बुक्ड माइनस नंबर ऑफ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड। जो भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए, अगर नहीं हुए उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑर्डर डिलीवर्ड। ओके, फाइनली अगर हमने ऑर्डर डिलीवर्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? जितने भी ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसके अंदर से जो ऑर्डर कैंसिल हो गए उनको माइनस करोगे, और जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए उनको माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर डिलीवर्ड आ जाएगा। ओके, आई थिंक डीआई क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब अगर बेटा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो वो ऊपर का पार्ट था आपके पास में इंस्ट्रक्शंस का, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, अदरवाइज स्पेस नहीं बचेगा अपने पास में, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया। क्लियर? ये क्या है आपके पास में? ग्राफ आ गया, ये आपके पास टेबल आ गई।
अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो प्रॉपरली रीड करना है क्वेश्चन को, क्योंकि तभी आप डाटा प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे देख क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर एंड नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बुक्ड। डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने, डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बुक्ड कह रहा है। हाँ जी, जो फर्स्ट केस है वहां पे आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड डिलीवर्ड, यहाँ पे डिलीवर्ड वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखो। सेकंड के अंदर क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड, कब बुक हुए, वेडनेसडे एंड थर्सडे, कब बुक हुए, वेडनेसडे एंड थर्सडे। और इन दोनों का क्या करना है आपको, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप करोगे क्या, दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे को अगर हम देखें कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, तो मंडे को देखो ऑर्डर कितने रिसीव हुए, दीज आर रिसीव कितने हुए हमारे पास में 600। ध्यान से समझेंगे बेटा, मेंस की डीआई है, दैट मीन्स की ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से डीआई आती है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे देखो डिलीवर्ड के केस में अगर हम बात करें, इतने ऑर्डर रिसीव हुए थे, जिसके अंदर इतने कैंसिल हो गए, 200 क्या हो गए हमारे पास में, कैंसिल हो गए, ठीक है। बचे कितने, 400, कितने ऑर्डर बचे, 400, ठीक है। और 400 के अंदर जो डिलीवर नहीं हुए वो कितने हैं, 120। दैट मीन्स कि अगर मैं मंडे की बात करूं तो कितना आ गया आपके पास में, 600 माइनस 200 माइनस 120। 400 में से 100 गए बेटा 300, 300 में से 20 गए 280, कितना आ गया आपके पास में, 280। डन, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 280। बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट। अब इसी तरह से हम वेडनेसडे का फाइंड आउट करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, कुछ वैल्यूज आपकी मिसिंग है, वो भी ध्यान रखनी है। जिस क्वेश्चन में मिसिंग फाइंड आउट करनी वो भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या, अगर वेडनेसडे के बाद में क्या गया आपने फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी मंडे के बाद में वेडनेसडे, वेडनेसडे को देखो कितना है ऑर्डर, 500 ऑर्डर रिसीव हुए थे, 500 ऑर्डर रिसीव हुए थे, उसके अंदर से 200 ऑर्डर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। दैट मीन्स कि बच गए कितने, 300। 300 के अंदर से 160 ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए, 300 में से 100 गया बेटा 200, 200 के अंदर से 60 गया, कितना बचा, 140, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में, 140, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, ये हो गया आपके पास में 500, 500 में से 200 गया, कितना बच गया आपके पास, 300, 300 में से 100 गया 200, 200 से 60 गया 140, क्लियर। कितना हो गया आपके पास, ये हो गया बेटा 420। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड देखो, वेडनेसडे को कितने बुक है, 500 रिसीव हुए थे, उसमें से 200 कैंसिल हो गए। दैट मीन्स कि बुक कितने हुए, 300। क्या किया, दिस माइनस दिस, यही लिखा हुआ ना, ऑर्डर बुक्ड ऑर्डर रिसीव्ड माइनस ऑर्डर कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा हमने फाइंड आउट करना थर्सडे का। अब थर्सडे को देखो ऑर्डर कितने रिसीव हुए हमें, 600, ठीक है। जिसके अंदर से क्या कह रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है कि जो ऑर्डर कैंसिल हो गए वो कितने हो गए, 100, 200। अभी जो एक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कितना हो गया आपके पास में, 200, 240, 240 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट हो गए तो कितने बच गए आपके पास में, 600 से 200 गया बेटा 400, 400 से 40 गया तो बच गया आपके पास में 360 प्लस 360, कितना आ गया, 660। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस अब आप यहाँ पे देखो कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 660 माइनस 420, कितना आ गया आपके पास में, 240। हाँ जी बताओ, कोई भी माइनर सा इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा इसके अंदर आपको डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, सेम डीआई है, सेम डीआई है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इफ ऑर्डर बुकड ऑन ट्यूसडे आर 50 मोर देन सैटरडे, मोर देन सैटरडे। अब अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये ऑर्डर डिलीट, जो ऑर्डर आपके पास में रिसीव हुए हैं वो तो गिवन है, बट जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो तो नहीं पता हमें, मीन्स जो ऑर्डर कैंसिल हैं वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो है एक्स, इसको मैंने कंसीडर कर लिया एक्स, डन। इसी तरह से सैटरडे की बात कर रहे, देन सैटरडे सम ऑफ ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन 30। अब देखो पहले यहाँ पे ध्यान रखो जो जो वैल्यूज नहीं है, एक बार डीआई को समझ लो ध्यान से, उसके बाद हर एक जगह मैं यही वैल्यूज यूज करूंगी। देखो ये हो गया एक्स। अब इसी तरह से अगर हम बात करते बेटा फ्राइडे की, तो फ्राइडे के अंदर ऑर्डर कैंसिल तो गिवन है आपके पास में, ऑर्डर कैंसिल्ड गिवन है आपके पास में, और गिवन क्या नहीं है, ऑर्डर रिसीव्ड गिवन नहीं है, ऑर्डर रिसीव्ड गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि उसके लिए हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो ऑर्डर रिसीव्ड अगर मैं मान के चलूँ तो ऑर्डर रिसीव्ड हमने कंसीडर कर लिया भाई। ओके, सेम वे जेड के अंदर ऑर्डर कैंसिल्ड नहीं है, नहीं है, इसको मैंने जेड कंसीडर, मीन्स सैटरडे को ऑर्डर कैंसिल्ड गिवन नहीं है तो उसको हमने जेड कंसीडर कर लिया। ओके, बताओ इसके अंदर कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या है, इफ ऑर्डर बुकड ऑन ट्यूसडे आर 50 मोर देन दैट ऑफ सैटरडे, सैटरडे से कह रहा है 50 ज्यादा है। अब ट्यूसडे को अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कितने ऑर्डर बुक हुए, 400 माइनस एक्स, कितने ऑर्डर बुक हुए, 400 माइनस एक्स। ओके, देन दैट ऑफ सैटरडे, किससे कह रहा है, सैटरडे से 50 ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं सैटरडे की, तो सैटरडे को देखो, सैटरडे को ऑर्डर कितने बुक हुए, सैटरडे ये है, सैटरडे को है 400 माइनस जेड, और ये कह रहा है कि ये कितना है, इससे 50 ज्यादा है, कितना है, 50 ज्यादा। यहाँ से आप वैसे भी देख ही रहे हो कि अगर इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, दैट मीन्स कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका है, डिफरेंस हमारे पास में किसका आ रहा है, जो ऑर्डर कैंसल्ड हुए, जो ऑर्डर कैंसिल हुए सिर्फ उसी का ही डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्डर रिसीव तो दोनों के केसेस में सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसके साथ में बेटा कैंसिल आउट हो गया, जेड इधर आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। ओके, कोई डाउट इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाइल द सम ऑफ ऑर्डर कैंसल्ड ऑन दीज डेज इज 30 मोर देन, कौन से दिन पे, इन दो दिन के अंदर जो ऑर्डर कैंसिल हुए, कैंसिल कौन से हुए, एक्स और जेड, एक्स एंड जेड कैंसिल हुए। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, व्हाइल द सम ऑफ द ऑर्डर कैंसल्ड ऑन दीज डेज, सम ऑफ द ऑर्डर कैंसल्ड ऑन दीज डेज आर 30 मोर देन दैट ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड, ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ऑन द सेम डेज, जो सेम डेज पे जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए उससे कितने 30 ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे को जो ऑर्डर रिसीवर्ड नहीं हुए कितने थे, ट्यूसडे को 80 ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, ठीक है, इसी तरह से सैटरडे को 120 ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, ठीक है, रिसीव नहीं सॉरी डिलीवर नहीं हुए। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन में बेटा ये देखो क्या कह रहा है, देन द ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे कितना है, नॉट डिलीवर्ड, नॉट डिलीवर्ड गिवन है ना यहाँ पे, दैट मीन्स कि जो डिलीवर नहीं हुए उनसे आपका 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है कौन से, जो ऑर्डर कैंसिल हुए। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि नॉट डिलीवर्ड कितने 80 प्लस 120 दैट मीन्स कि 200, और ये क्या कह रहा है 30 मोर है, 30 मोर है, दैट मीन्स व्हाट कि 200 प्लस 30 कितना आ गया आपके पास में 280 आ गया। ओके, और यू कैन से कि ये जो अपने पास में इक्वेशन बन गई, कितनी हो गया हमारे पास में 280, दो इक्वेशन बन गई आपके पास, दो इक्वेशन बन गई। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स एंड जेड, एक्स और जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और एक्स और जेड है क्या, एक्स एंड जेड है क्या, ऑर्डर कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे एंड ऑर्डर कैंसल्ड ऑन सैटरडे। ओके, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो बेटा देखो जेड की वैल्यू आ गई आपके पास में, जेड की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपके पास 280 और 280 बनेगा, हाँ जी कितना है ये 230 ज्यादा है बेटा, 30 आएगा 230,
आई एम सॉरी, दिस इज 230, मैंने दोनों को एडअप कर दिया। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ गया हमारे पास में 280/2 कितना आ गया 140। ओके और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 180/2 दैट मीन्स कि 90। x और z की वैल्यू आ गई, x एंड z की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर वो आपने देखना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हाँ जी ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, देन बाय व्हाट परसेंट ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, order cancelled on Tuesday, order cancelled on Tuesday means this value is more or less than order cancelled on Friday, ordered cancelled on Friday, ordered cancelled on Friday। इससे आपको इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को कितने ऑर्डर कैंसिल हुए, हाँ जी 80 ऑर्डर कैंसिल हुए। अब ये इससे क्या है, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, ये क्या है ऑर्डर कैंसिल ऑन ट्यूसडे, ये कितना है आपके पास में 90। अब ये इससे क्या है मोर है, कितना मोर है 10, उसने कहा कितना परसेंट मोर है, कितना परसेंट है डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ओके वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8, कितना आ गया 12.5%, 12.5%। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 12.5% विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है कह रहा है इफ द ऑर्डर रिसीव्ड ऑन लास्ट 3 days आर 150 मोर देन द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट 3 days। क्या गिवन है, जो लास्ट के 3 डेज है जो आपके पास में थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, उसके अंदर जो ऑर्डर रिसीव हुए दीज आर 150 मोर देन द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट 3 days। अब फर्स्ट 3 days के अंदर जो ऑर्डर रिसीव हुए उससे, तो अब अगर हम ऑर्डर रिसीव की बात करें तो यहाँ पे देखो इनकी तो वैल्यूज हमारे पास में है फर्स्ट 3 days की, बट लास्ट डेज के अंदर ये तो है हमारे पास, ये भी है और ये नहीं है, तो इसको हमने क्या कंसीडर किया था बेटा, वाई कंसीडर किया था, वाई कंसीडर किया था, इसको मैंने ले लिया वाई। डन। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये हो गया आपके पास लास्ट के 3 days, लास्ट के 3 days अगर मैं देखूं तो ये हो गया बेटा 600 प्लस वाई एंड 400, इतना ही है, दैट मीन्स कि 600 प्लस 400 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 150 मोर कह रहा है, 150 मोर, दैट मीन्स व्हाट 600 प्लस 400 प्लस 500 और इससे 150 क्या है ज्यादा, ठीक है। ये 1000 तो इस 1000 के साथ कैंसिल आउट ही हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 650, y की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई है 650 आ गई। ओके अब उसके बाद देखो क्या, हाँ जी एंड ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, ऑर्डर क्या गिवन है ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे आर मोर देन दैट ऑफ सैटरडे, मोर देन दैट ऑफ सैटरडे, दैट मीन्स ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे, ये आपके पास में गिवन है, ये हमारे पास में गिवन है। जब हमारे पास ये गिवन है तो पहले इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना जो उससे हमसे पूछा गया। तो अब देखो ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे अगर हम देखें तो फ्राइडे को कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, हमने यही फाइंड आउट करना है ना। ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे देखते, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, यस दिस इज फ्राइडे, दिस इज फ्राइडे, फ्राइडे को ये हमने कैलकुलेट कर ली, कितना आ गया हमारे पास में 650, 650 माइनस 80 कितना आ गया हमारे पास 650 माइनस 80। अब ऑर्डर डिलीवर्ड की बात हो रही है, दैट मीन्स ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या जो ऑर्डर कैंसिल आउट नहीं हुए -200, दिस इज ग्रेटर देन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे। अब ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे की अगर हम बात करें तो सैटरडे को देखिए क्या है 400 रिसीव हुए, जो कैंसिल हुए वो हमें नहीं पता, जो कैंसिल हुए वो हमें नहीं पता, इसके अलावा जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए वो कितने हैं 120।
ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई ये हो गया बेटा आपके पास में 280, तो यही हो गया सीधा सीधा। ये देखो यहां से 280, एक मिनट, 5 में से 370 आ गया, ये 370 हो गया। 370 शुड बी ग्रेटर देन, इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये कितना हो गया आपके पास 280 माइनस जेड, ये वैल्यू अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो गया हमारे पास में 90। दैट मीन्स व्हाट, जेड शुड बी लेस देन 90। यहां से हमें क्या रिसीव हुआ, जेड इज लेस देन 90, जेड की वैल्यू क्या है 90 से कम है। साथ में ही हमारे पास में एक पॉइंट और गिवन है, जेड इज ग्रेटर देन 60, जेड इज ग्रेटर देन 60। यहां पे आ रहा है बेटा जेड इज ग्रेटर देन 60। ओके, दो वैल्यूज है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या कह रहा है, जेड जो है, तो जेड की वैल्यू किसके बीच में आएगी। अब यहाँ पे जेड कह रहा है कि ग्रेटर देन है 60, यहाँ पे कह रहा है जेड इज लेस देन 90। दैट मीन्स कि जो जेड की वैल्यू है वो लाई कर रही है किसके बीच में, 60 और 90 के बीच में लाई करेगी, जेड की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, अब साथ में आपके पास में अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, then what can be the difference between the order cancelled on Saturday, order cancelled on Saturday। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये किसकी आई है, order cancelled on Saturday आ गई। देखो जो Z है, Z should be greater than 60, ठीक है, and Z should be less than 90। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर कैंसल्ड ऑन सैटरडे, दीज आर द ऑर्डर कैंसल्ड ऑन सैटरडे, डन, एंड ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे। ऑर्डर डिलीवर कब हुए, थर्सडे को। ऑर्डर डिलीवर्ड कितने हुए, थर्सडे को। अगर हम थर्सडे की बात करें तो ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दिस इज 600। 600 से ये बेटा 240 माइनस किया हमने, कितना बच गया 360। 360 एंड 360 के अंदर से 300 हमने माइनस किया तो कितना बच गया 60। 60 दैट मीन्स व्हाट, कि जो हमारे पास में जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना आएगा, डिफरेंस शुड बी लेस देन। अब हमें पता है कि जो वैल्यूज है वो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, है ना, तो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, लेस देन 30 आएगा, लेस देन 30 आएगा। नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट, ये देखो यहां तक किसी को कोई भी डाउट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो अगर हम बेटा डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसे आएगा आपके पास में कि थर्सडे को अगर हम देखें, देखो ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन सैटरडे, हमारे पास में यहाँ पे क्या कह रहा है 90 से कम है, 90 से कम है और 60 से ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारे पास में ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे 60 है तो अगर मैं 90 से माइनस करती हूँ तो कितना आएगा 30। ठीक है, अगर मैं 80 से माइनस करती हूँ 20, ठीक है, 85 से माइनस करते 25। दैट मीन्स व्हाट, की जो वैल्यू है, वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है आपके पास में, वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज लेस देन 30 आएगा, लेस देन 30 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाँ जी बताओ कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, कैन बी। अब लेस देन मतलब कि जो जो वैल्यू 30 से कम है वो हो सकती है। तो 30 से कम क्या है 28 है, 30 से कम क्या है 23 है, और 30 से लेस क्या है 17 है। दैट मीन्स कि क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, ए सी एंड ई, ए सी ई, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन ए। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। अगेन यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या है, ये जो स्टेटमेंट्स आपको बतानी है इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो उससे पहले हम जो आपके पास में वैल्यूज गिवन है इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको एक बार हम सोल्व कर लेते हैं, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना कि कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ओके, तो पहले एक बार इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शंस मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। देखो क्या कह रहा है कि इफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूजडे, ऑर्डर
delivered on Tuesday are 33:1/3% less than the order booked on Thursday. अब थर्सडे को पहले हम देखते हैं कि कितने ऑर्डर बुक हुए. थर्सडे, यस दिस इज थर्सडे. थर्सडे को कितने ऑर्डर बुक हुए? 600 ऑर्डर रिसीव हुए थे, जिसमें से 240 कैंसिल हो गए. दैट मीन्स कि बुक कितने हुए? दोनों के डिफरेंस के इक्वल 360 बुक हो गए. बुक कितने हुए? 360. और यहाँ पे उसने क्या कहा है? इफ द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे आर 33:1/3% लेस देन द ऑर्डर बुक्ड ऑन थर्सडे. तो लेस देन है तो कितना है? 360. इससे 1/3 कम करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 120. दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में? 240. ये पॉइंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो. While average order delivered on Friday and Saturday is 150. Average order delivered on Friday and Saturday is 195. अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे आपके पास एवरेज गिवन है फ्राइडे और सैटरडे के ऑर्डर डिलीवर्ड की. अब हम फ्राइडे और सैटरडे के ऑर्डर डिलीवर्ड देखते हैं. फ्राइडे ऑर्डर डिलीवर्ड मुझे नहीं पता क्योंकि वाई की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मेरे पास जेड की वैल्यू नहीं है. ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि हाँ जी ये है y -80, माइनस क्या करेंगे? जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए वो भी हम माइनस करेंगे. तो फ्राइडे को ऑर्डर कितने डिलीवर नहीं हुए? 200. ओके, प्लस क्या कह रहा है हमारे पास में? फ्राइडे एंड सैटरडे सेम वे. आप सैटरडे का फाइंड आउट करेंगे. सैटरडे का कितना है बेटा? 400 माइनस ऑर्डर कैंसल्ड, हमने क्या कंसीडर किया है? जेड, माइनस जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए, कितने नहीं डिलीवर हुए? 120. ओके, एंड ये कितना कह रहा है? इसकी एवरेज गिवन है आपके पास 195. एवरेज इज 195. दैट मीन्स दिस टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. कितना हो गया आपके पास? 19 दूनी 38, 390 हो गया बेटा. कितना हो गया बताओ. इसमें किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है. तो यहाँ पे ये बेटा हो गया आपके पास में, ये हो गया 280 और इधर से ये भी हो गया 280. तो ये हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएगा. ये देखो, ये माइनस का 280 हो गया. ठीक है, 280. और अगर मान लो हम वैसे कंसीडर करें तो ये हो गया, उसमें से माइनस किया हमने. ठीक है, माइनस का ही 120 हो गया. 280 120 कितना हो गया? 400. ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, दैट मीन्स कि y माइनस जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 390. यहाँ से हमें ये मिल गया, यहाँ से मुझे ये मिल गया. अब उसके बाद में देखो क्या है? एंड द ऑर्डर बुक्ड ऑन फ्राइडे आर मोर देन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे. ऑर्डर बुक्ड ऑन फ्राइडे को जो ऑर्डर बुक हुए, y माइनस 80 आर मोर देन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे को जो ऑर्डर डिलीवर हुए, दैट मीन्स कि व्हाट? दिस इज 400 माइनस जेड माइनस 120. ओके, दिस इज y माइनस 80. दिस इज ग्रेटर देन व्हाट? ये हो गया बेटा 280 माइनस जेड, 280 माइनस जेड. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इस सारे डाटा को जेड की फॉर्म के अंदर लेके आते हैं तो हमें यहाँ पे पता है कि y इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? 300 प्लस 390 प्लस जेड हो गया. इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 390 प्लस जेड माइनस 80. दिस शुड बी ग्रेटर देन 280 माइनस जेड. ये 280 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या बच जाएगी? हाँ जी, इस 280 को अगर हम इधर ले आते हैं तो 280 किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस 280. दिस शुड बी ग्रेटर देन माइनस जेड. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2z. ये 2z अगर हम इधर ले आते हैं, दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? इसको सारे को सॉल्व करो आप. तो सॉल्व करेंगे बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 360. 30 आ गया ना? कितना आ गया हमारे पास में? 30 आ गया. ओके, अब देखो अगर 2z की वैल्यू कितनी आ रही है? 30. हाँ, ये बेटा जी यहाँ पे माइनस है ना. देखो एक चीज देखो, अगर इधर आएगा तो साइन भी तो चेंज होगा इसका.
यहाँ से जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 30 आ गया, 30 आ गया। 30 इज ग्रेटर देन -2z, दैट मीन्स कि जो z है, z इज लेस देन 15, z इज लेस देन 15 आ गया। हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, z इज लेस देन 15। ओके, अब अगर हमारे पास में z की वैल्यू लाई कर रही है किसके बीच में, z अगर लेस देन 15 है, सो दैट व्हाट कि यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो आपके पास में जो वैल्यू आ रही है बेटा किसकी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना है 390 प्लस जेड, 390 प्लस जेड, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि z की वैल्यू लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, दैट मीन्स व्हाट कि जो z की वैल्यू है वो हमारे पास में 0 से 14 तक हो सकती है। इसको एक बार मैं हटा देती हूँ, यहाँ से एक बार समझो ध्यान से, z की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके 14 तक हो सकती है। ठीक है, सेम वे अगर हम देखें यहाँ पे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 390 प्लस जेड, दैट मीन्स कि ये वैल्यू कितनी हो सकती है, इसमें हमने प्लस जेड किया तो कितना हो गया, ये आपके पास में 404 तक हो सकती है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन मिला, मेरे पास में जो जो स्टेटमेंट्स गिवन थी वहां से मुझे ये वैल्यूज मिली है। क्या क्या वैल्यूज मिली है, देखो ध्यान से एक बार, क्या कि हाँ जी जो ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे है दैट इज 240। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि हमारे पास में z की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 14 के बीच में लाई कर रही है, और जो y की वैल्यू है वो कहाँ तक लाई करेगी, 390 से लेके 404 तक, इतना ही आएगा, 404 तक लाई कर रही है। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे किसके अंदर, अपने क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपके पास में ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो वहीं पे मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, z इज 0 to 40, यस यहीं पे लिख देते हैं, z लाइज बिटवीन 0 to 40। ओके, और हमने क्या पॉइंट फाइंड आउट किया है यहाँ पे, y लाइज बिटवीन 390 to 404। ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखते, एक और था अपने पास में जो पॉइंट है, हाँ जी जो दूसरा पॉइंट था, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखिए, हाँ जी देखिए, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे हमारे पास है, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे हमारे पास आ गया कितना, 240, दैट मीन्स कि ऑर्डर कैंसिल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर कैंसिल्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैंसिल्ड कितने होंगे, देखो ऑर्डर कैंसिल अगर हम देखें ऑन ट्यूसडे, एक्स की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि है ना आपके ऑप्शंस के अंदर उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो कैंसिल जो डिलीवर्ड हुए वो हुए 240। अगर हम ऑर्डर डिलीवर्ड की बात करें तो कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, दिस इज 400 माइनस एक्स माइनस 80, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 240 आ गई। दैट मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो अब यहाँ पे देखो हमारी ऑप्शन में क्या है, हाँ जी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, ये भी लिख लेते हैं, कितना है 80। अब क्या है यहाँ पे, ऑर्डर कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे आर मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, कह रहे फ्राइडे से ज्यादा है। अब फ्राइडे का चेक करो, फ्राइडे को कितने कैंसिल हुए, फ्राइडे दिस इज फ्राइडे को कितने कैंसिल हुए 80 कैंसिल हुए, और ये भी 80 है, दैट मीन्स कि मोर देन नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे इज 322 कह रहा है वो। ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे कितना है बेटा 80। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन सैटरडे दैट मीन्स कि जेड की वैल्यू कह रहा है वो, जेड की वैल्यू कह रहा है। तो ऑर्डर कैंसिल्ड हमारे पास में कितने हैं 0 to 40, कितना कह रहा है वो 0 to 40 है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा आपका, अगर मान लो जो जेड है, जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स की वैल्यू कह रहा है 80 और सैटरडे को कह रहा है ये
हमारे पास में z की वैल्यू कितनी आई है 0 to 40। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास में डिफरेंस कितना बन रहा है 322 बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपके पास ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे आर ऑलवेज मोर देन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे। अब फ्राइडे को ऑर्डर डिलीवर कितने होंगे, ऑर्डर डिलीवर ऑन फ्राइडे। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में वो कितनी आ रही है, यहाँ पे क्या कह रहा है ऑलवेज मोर देन हम मैक्सिमम वाली वैल्यू उठा लेते हैं, कोई बात नहीं मैक्सिमम वाली वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लूँ इसको 400 ही ले लो। ठीक है, 400 ले लिया हमने। ओके, बीच में है ना वैल्यू हमारे पास में 392 404 के बीच में वैल्यू है y की, तो हमने इसको ले लिया मान लो कि 400। तो ऑर्डर रिसीव्ड डिलीवर्ड कितने होंगे, यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कितने होंगे 400, 400 में से 80 गए, 400 में से 80 गए, कितने बच गए 320, 320 के अंदर से बेटा 200 गए, कितने बच गए 120, 120 बच गए। तो ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे 120 के आसपास आएगा, 120 के नियर बाय वैल्यू आएगी। और ये क्या कह रहा है ऑलवेज मोर देन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे से कहता है हमेशा ज्यादा होएगा। तो अगर हम वेडनेसडे का देखें तो वेडनेसडे को कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे, ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे तो 500 है, ऑर्डर रिसीव कितने हैं 500 है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, फोर्थ देखो, उसके बाद कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे कैन बी 160, कैन बी 160। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे, और मंडे को अगर हम देखें ऑर्डर डिलीवर्ड, तो मंडे को कितने ऑर्डर डिलीवर हुए 600 में से 200 गए, 400, 400 में से बेटा 120 गए, कितने बच गए 280। क्या कह रहा है ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे 280 एंड फ्राइडे, फ्राइडे का अगर हम देखें तो फ्राइडे का कितना है हमारे पास में, फ्राइडे का हमने कितना कंसीडर किया है y, तो y कितना होगा आपके पास में, अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो गया y, ये हो गया हमारे पास y माइनस 200, ये आ गया बेटा 80, और फ्राइडे का ये हो गया हमारे पास 200। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम एक बार चेक करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, और डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे, ठीक है, एंड फ्राइडे। फ्राइडे को अगर हम ऑर्डर डिलीवर्ड देखते हैं तो फ्राइडे को कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, फ्राइडे को ऑर्डर डिलीवर हुए अपने पास में y माइनस 800, y माइनस 80 माइनस 200, ओके माइनस 200। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास में, ये जो वैल्यू बन रही है ये कितनी बन रही है, तो देखो यहाँ पे अपने पास में इसके अंदर से बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट कि 200 280 माइनस, अगर इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में y प्लस 280, y प्लस 280। दैट मीन्स कि जो y है y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, जो y है y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में दिस शुड बी 460 आएगा। एक बार देखो कैलकुलेट करो, 480 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा ये 580 आएगा, 580 आ गया। और उसने कितना कहा 160, तो मैं इसको अगर मैं 160 के इक्वल पुट करती हूँ, देखो एक मिनट, इस वैल्यू को मैंने पुट किया बेटा 160 के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनती है आपके पास में 560 माइनस दैट मीन्स कि 400। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो y है y किसके बीच में लाई कर रहा है 390 से 400 के बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही 400, दैट मीन्स कि बिल्कुल उसके बीच में लाई कर सकता है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया। ओके, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द ऑर्डर डिलीवर रिसीव्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर to the order delivered on Monday, Wednesday and Saturday together is 65:34। रेशियो आपके पास में गिवन है, and ordered cancelled on Tuesday are 10% less than that of Wednesday and ordered cancelled on Saturday is same than the difference between the order not delivered on Friday and ordered cancelled on Tuesday, then how
मैनी टोटल ऑर्डर वर बुक्ड इन दीज 6 days टुगेदर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम रेशियो देखते हैं तो क्या गिवन है आपके पास में, ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर टू द ऑर्डर रिसीव डिलीवर्ड, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, ये आपके पास गिवन है। अब देखो ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे अगर हम देखें तो ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे कहाँ पे अपने पास में, ये हो गया बेटा ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे, दिस इज 600 एंड फ्राइडे ऑर्डर रिसीव्ड ऑन फ्राइडे वी डोंट नो, टू ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो अगर हम मंडे का देखते तो मंडे को कितने ऑर्डर हमारे पास में आए हैं, मंडे को अगर हम देखें तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आई थी, कितना था अभी हमने किया था, ये हो गया 400 में से ये बच गया था आपके पास में 280 प्लस वेडनेसडे को कितने, वेडनेसडे कहाँ पे हमारे पास में, यस दिस इज वेडनेसडे, 500 से 200 गया आपके पास 300 में से 160 गया आपके पास में, और 200 140 आ गया, प्लस आपके पास में जो तीसरा पॉइंट है ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे को अगर हम देखते हैं तो कितना 400 माइनस जेड माइनस 120, ओके, और ये रेशियो आपके पास में गिवन है बेटा कितनी 65/34, ये कितनी हमारे पास में 65/34 आ रहा है। ओके, अब उसके बाद में एक और पॉइंट का है यहाँ पे, ऑर्डर्ड कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे आर, ऑर्डर्ड कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे आर 10% लेस देन ऑन द वेडनेसडे एंड ऑन वेडनेसडे। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं ट्यूसडे को वो कितने हैं, वेडनेसडे से 10% कम है। तो वेडनेसडे को देखो, वेडनेसडे को हमारे पास में ऑर्डर कितने कैंसिल हुए हैं, हाँ जी 200, इससे 10% कम है, दैट मीन्स कि 20 लेस है। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई 180, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 180 आ गई। ठीक है, दूसरा भी एक पॉइंट है, एंड द ऑर्डर कैंसल्ड ऑन सैटरडे इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे एंड ऑर्डर कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे, ऑर्डर कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे, दैट मीन्स कि जो जेड है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दोनों के डिफरेंस के इक्वल, कितना आपके पास 20, कितना आ गया 20। तो इस 20 को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, हाँ जी 20 अब हमारा यहाँ पे पुट हो जाएगा, 20 को पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसको सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास में, यहीं पे कर लेते हैं, यस ये हो गया हमारे पास 280, ठीक है 280, और यहाँ से ये आ गया बेटा अपने पास 280 एंड 120, 280 एंड 120, दिस विल बी 16 2 18 68, 680 आ गया ये हमारे पास। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सारा 680 आ जाएगा, कोई इसमें डाउट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 20, दैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास में 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 20 के इक्वल है, तो 65 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 600 प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज 130, इतनी आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 700, y आ गया आपके पास 700, हाँ जी बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 700, ओके y की वैल्यू आ गई आपके पास 700, x की वैल्यू भी है हमारे पास में, सारी की सारी वैल्यूज अब अवेलेबल हैं। अब उसके बाद में देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है हमें कि देन ऑर्डर्ड बुक्ड ऑन ऑल दीज 6 days टुगेदर, 6 days के टुगेदर आपको फाइंड आउट करने, तो अब कर सकते हो आप इजीली कर सकते हैं, सभी के सभी टोटल करेंगे, टोटल करो जल्दी से। अगर हम देखते हैं फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे का अपने पास में कितना आ रहा है, हाँ जी फर्स्ट डे दैट मीन्स कि मंडे, हाँ जी देखिए एक बार लिख लेते हैं 720 और 180, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। इससे देखो
क्या है, ऑर्डर्ड बुक्ड ऑन 6 days। अगर हम मंडे का देखें तो मंडे का कितना है बेटा आपके पास में, बुक्ड देखते हैं हम, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 280 आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम ट्यूसडे का देखते हैं तो 400 में से 180 गया, 400 से 100 गया 300 से 80 गया 280 के अंदर से 80 गया बेटा, कितना आ गया 200। एक सेकेंड, हमने बुक्ड देखना है, इसको माइनस नहीं करना, इसको नहीं माइनस करना, किसी ने भी इसको नहीं माइनस करना, सिर्फ बुक्ड देखना है बेटा, डिलीवर्ड नहीं है, डिलीवर्ड नहीं है, बुक्ड है सिर्फ, ठीक है। तो बुक्ड देखे थे कितना हो गया, 400 से 600 से 200 गया 400, ठीक है। 400 से हमारे पास में 180 गया, 400 से 180 गया 320, ये हो गया 220, ठीक है। उसके बाद है बेटा 500 से ये आपके पास में 200 गया 300। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 600 में से ये गया आपके पास में 360 आ गया, ठीक है। ये आपके पास 700 में से 80 गया, 700 में से 80 गया, कितना बच गया 620। और ये अगर हम देखें तो 400 में से 20 गया, कितना बच गया 380। टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए ये हो गया बेटा आपके पास 400 300 700 हो गया, ये 700 200 900 920 ये हमने कैलकुलेट किया, 400 700 और 200 920 हो गया 920। और अगर हम इसको देखें तो हो गया 600 और 300 900 और 1000 जमा 360 देखें तो ये हो गया आपके पास 8 और 3 11 से 1000, ये बेटा 2180 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना, 2180 आ जाएगा, ये 2180 या फिर 2280। ओके, तो आई थिंक सभी को क्लियर है। हाँ जी, डीआई के अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, तो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, जो मेंस की डीआईज होती है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट ये देखो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप ये कह सकते हो कैलकुलेटिव है, ठीक है। और मेंस के अंदर इतना टाइम होता है आपके पास, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो बेटा आपको समझाना था एक पॉइंट, तो इसलिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मिक्स्ड डीआई के लिए, हाँ जी, मिक्स्ड डीआई दैट मीन्स कि जो भी ग्राफ्स हैं उनके मिक्स्ड के लिए अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश में कोई इशू आ रहा है या फिर स्टैटिक जीके के अंदर इशू आ रहा है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपके पास में टॉपिक वाइज कोर्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो कोर्स के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है जिसके अंदर हम आपको प्रीलिम्स और मेंस के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, तो इसको सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके।